सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। साथियों, यदि आप भी पेंशन लेना चाहते हैं या आपके परिवार में कोई भी पेंशन लेने वाला है तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी प्रकार के पेंशन को लेकर के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में निवास करते हों, ये वीडियो आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कई फायदे हैं, जिनमें आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और जीवन यापन की लागत को पूरा करने में मदद शामिल है। यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त योजना का उद्देश्य लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के बारे में, जहाँ पर आपको लगभग 3,000 रुपये तक प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसमें से पहली योजना है योजना नंबर 1। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको PMSYM योजना भी कहा जाता है। इसमें वृद्धावस्था में आपको संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना में मासिक आपको 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अब सभी श्रमिकों को मासिक 3,000 रुपये की पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना, ये इसकी एक विशेषता है। मासिक योगदान लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह आपको इस योजना के अंतर्गत जमा करवाने होंगे। इन योजनाओं के तहत 50% मासिक योगदान लाभार्थी द्वारा देय है और केंद्र सरकार के द्वारा बराबर योगदान का भुगतान किया जाता है। जितना आप महीने के जमा करवाते हैं, उतने ही रुपए केंद्र सरकार के द्वारा भी आपके अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं इस योजना की पात्रता के बारे में। देखिए, योग्यता: नागरिक भारतीय होना आवश्यक है। असंगठित श्रमिक, जैसे कि सड़क विक्रेता, कृषि संबंधी कार्य, निर्माण स्थल पर काम करने वाले श्रमिक, चमड़ा, हथकरघा, मध्याह्न भोजन, रिक्शा या ऑटो पहिया, कूड़ा उठाने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आयु की अपन बात करें तो आयु है 18 से लेकर के 40 वर्ष तक का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी अनिवार्य है और EPFO या ESIC अथवा NPS यानी कि सरकारी वित्त पोषित का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस योजना के फायदे के बारे में। देखिए, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी 3,000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। इसकी जो राशि है वो आपको 60,000 यानी कि 60 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद में 3,000 रुपये प्रति माह आपको केंद्र सरकार की ओर से आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही लाभार्थी की मृत्यु पर पत्नी या पति दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर 50% मासिक पेंशन के लिए वो पात्र हैं। 50% उनको मिलती रहेगी। आगे हम बात करेंगे, यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो वे रुपए के लिए पात्र हैं, यानी कि उन्हें 3,000 रुपये दोनों को कुल मिलाकर के 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन संयुक्त रूप से उन्हें इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। बात करते हैं अगली पेंशन योजना के बारे में। देखिए, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसको NPS कहा जाता है। इसमें स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना ये भी है और साथ ही मासिक योगदान लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक इस योजना में भी आपको अपने अकाउंट में जमा करवाने होंगे प्रति माह। इन योजनाओं के तहत 50% मासिक योगदान लाभार्थी के द्वारा देय है और केंद्र सरकार के द्वारा बराबर योगदान का भुगतान किया जाता है। यानी कि आप यदि मान लीजिए 200 रुपये प्रति माह आप जमा करवाते हैं तो आपके अकाउंट में 200 रुपये ही सरकार की ओर से जमा करवाए जाएंगे। आगे बात करेंगे तो इन योजनाओं के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद
3,000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने की हकदार हैं। इस योजना में भी आपको 60 वर्ष के बाद में प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन प्रदान करने का वादा सरकार करती है। बात करते हैं अगली पेंशन योजना के बारे में। देखिए, पेंशन योजना नंबर 3, इसका नाम है अटल पेंशन योजना। इसमें पेंशनधारी अपनी पसंद का योगदानकर्ता 1,000 से 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है, या वह अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। संचित राशि जीवन साथी को दी जाएगी, या यदि जीवन साथी की मृत्यु हो गई है तो जो नॉमिनी व्यक्ति है, जो नामांकित व्यक्ति है, उसको पेंशन दी जाएगी। तो ये थी प्रमुख 3,000 रुपये से अधिक पेंशन देने वाली पेंशन योजनाएं, जिनका लाभ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और फायदेमंद होगी। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में इस वीडियो को जो भी पेंशन लेने के इच्छुक हैं, जो पेंशन लेने वाले हैं, उन तक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।